Be with us for better understanding. हेलो एवरीवन, वीडियो के इस पार्ट में आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, गिवन इज ABCD इज ए रेक्टेंगल। यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू इंक से, एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑन AB, BC एंड CD एंड AD। तो ये PQRS हमने इसमें डिनोट कर दिए हैं। प्रूव करना है PQRS इज ए रोम्बस, कि जब PQRS बनेगा वो एक रोम्बस होगा। तो सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो मिडिल पॉइंट्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स जो दिए हैं उनको ज्वाइन करना है। तो मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करेंगे, PQRS को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। सो कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन PQR एंड S। इनको ज्वाइन कर दिया। इसके अलावा एक और काम करना है, ज्वाइन A to C। ये हमें A to C भी हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है, दो काम करने हैं हमें। पहला काम हमें करना है, हमें ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पहला काम ये प्रूव करना है। दूसरा ये काम करना है कि ये जो PQRS बना है, ये जो है इसकी 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड्स ऑफ PQRS आर इक्वल। तो ये दो काम हम करते हैं तो PQRS हमारा एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल ADC में। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है AD और C, ऊपर वाला ट्रायंगल को देखिए। यहां हम देख रहे हैं S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। S जो है मिड पॉइंट AD का है, और R इज मिड पॉइंट ऑफ CD का है। ठीक है। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, इस मिड पॉइंट थ्योरम को तो आप अच्छे से लर्न कर ही लेना है और इसे लिख के रखना है साइड में कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। और जब भी हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं, ऐसे रेफरेंस देते हैं, तो आपको पूरा मिड पॉइंट थ्योरम को पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मिड पॉइंट थ्योरम लिख दिया और हमारा काम चल गया है। तो यहाँ आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर ट्राइंगल के दो साइड के मिडिल पॉइंट को अगर ऐड जोड़ दिया जाए तो बनने वाली जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उस तीसरी लाइन की हाफ होगी। यहां इसको हम ऐसे लिखेंगे, ADC की बात कर रहे हैं तो ADC में SR है या RS इज पैरेलल टू AC। और दूसरी बात RS इज हाफ ऑफ AC। ये दोनों पर सॉरी, ये दोनों यहां से ट्रायंगल ADC से निकल कर आएंगे। चलिए हम ट्रायंगल को नीचे लेकर आते हैं थोड़ा। यहाँ पे इसको नीचे लाते हैं। हाँ, चलो फिर से करते हैं इसको। नीचे लेकर आना है थोड़ा सा इसको, ताकि दिखता रहेगा ना, तो दिखने से ज़्यादा अच्छे से होता है, समझ में ज़्यादा आता है। चलो इसको यहाँ रख लेते हैं।
ओके। अब यहाँ देखिए आर एस जो है वो पैरेलल हो गया है ए सी के, एंड आर एस जो है हाफ ऑफ ए सी, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हम कर सकते हैं। दूसरा हम काम करेंगे, दूसरा हमारा काम होगा, दूसरे जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ए बी सी। तो ए बी सी में हम देखेंगे नंबर 2 पर ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में यहाँ देख रहे हैं एक पॉइंट आपको P दिख रहा है और एक पॉइंट है Q। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो फिर से बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। अब दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हाफ ऑफ ए सी दोनों जगह आया है और दोनों के साथ में इक्वल में आर एस है और यहाँ पर पी क्यू है। तो जब कोई चीज एक ही नंबर दो अलग अलग नंबर के साथ में पैरेलल या इक्वल होता है तो वो दोनों नंबर भी आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो इक्वल है ए सी के एंड पी क्यू जो है वो हाफ है, ये तो हम कर ही चुके हैं। देखो यहाँ हम नया फैक्ट लेकर आ सकते हैं कि पी क्यू और आर एस दोनों ही पैरेलल है ए सी के, है ना। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और दूसरी बात, यहाँ पे पी क्यू और आर एस दोनों ही इक्वल है हाफ ए सी के, तो हम ये लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज, जब अब देखो किसी पैरेललोग्राम के अगर दो साइड, यहाँ पर देखो पी क्यू और आर एस, ये पी क्यू है और ये आर एस साइड, ये दोनों अगर इक्वल हो गई हैं और पैरेलल हो गई है तो इस मतलब हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो पहला काम हमने पूरा कर लिया कि पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम बनाना था, तो ये हम बता चुके हैं कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब इस ट्रायंगल को फिर से नीचे लाएंगे, चलिए अब हम करेंगे कि इनकी जो 4 साइड्स हैं, चारों साइड इक्वल हैं, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। सो नाउ हम देख रहे हैं, ये एक क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं इसको। और अब देखो ध्यान से कि हमने देखा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी, ये ए डी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है दोनों साइड के। और दूसरी बात सॉरी, हाफ ऑफ ए डी जो है, अगर ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा तो हाफ ऑफ ए डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये बात भी है कि बी सी का हाफ जो होगा हाफ ऑफ ए डी का हाफ, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां हम कह सकते हैं हाफ ऑफ ए डी, क्या लिखा है, हाफ ऑफ ए डी लिखेंगे यहां पर, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ हाफ ऑफ ए डी देखते हैं, हाफ ऑफ ए डी इज क्या है? ए एस है नीचे की तरफ, इक्वल टू यहाँ पर हाफ ऑफ बी सी नीचे वाला, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? इक्वल हो गए हैं। तो ए एस इज इक्वल टू बी क्यू।
अब बात करते हैं इन ट्रायंगल एस ए पी। देखो एस ए और पी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अब हमें इन साइड्स को इक्वल्स प्रूव करना है ना। पहले ट्रायंगल एस ए पी और दूसरे ट्रायंगल राइट साइड में क्यू बी पी, क्यू बी पी, ये वाला राइट है ट्रायंगल, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां देखो ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमने अभी प्रूव किया ऊपर। ओके, लिखेंगे फ्रॉम अबव, ये क्या है, साइड है ट्रायंगल की। एल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, देखो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों है ये, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो शेप दी हुई है वो क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए। तो ये भी क्या हो गया, एक साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई थी। और अब बचता है हमारे पास तीसरी लाइन ए पी, ये वाली। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों, क्योंकि ए बी क्या मिडिल पॉइंट है पी, सो पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एस ए पी, ये देखो क्या आ गया, ये भी साइड आ गया। तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि एस ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी पी। और यहाँ हमारा जो रूल लगेगा वो लगेगा एस ए एस रूल के अकॉर्डिंग, ये हम लिखना पड़ेगा लिखने। सो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव होता है कि एस ए इज इक्वल टू एस ए इज इक्वल टू पी क्यू, ये जो साइड है एस ए, ये तो पहले ही कर चुके हैं हम। एस ए वाली जो साइड है, तो एस ए ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो तीसरी साइड हमारी जो बचती है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे एस पी वाली साइड, ये वाली साइड हम बात कर रहे हैं, एस पी विल बी इक्वल टू क्यू पी। क्यों होंगी ये, सी पी सी टी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये साइड एस पी इक्वल है किसके, पी क्यू के। बस हो गया काम। अगर दो साइड इक्वल हो गई तो वो क्या बन गया, अब चारों साइड इक्वल हो गई। देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, रोम्बस जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में, इन पी क्यू आर एस हमने क्या क्या प्रूव कर दिया है, ये पहले से ही प्रूव है कि पी क्यू जो है था इक्वल था आर एस के, ये हम पिछले कर चुके हैं। और यहाँ पर एस पी जो है वो इक्वल हो गया है आर एस पी क्यू के। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, देखो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, और आमने सामने की साइड इक्वल हैं, इसलिए एस पी के सामने की जो साइड होगी क्यू आर, वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो चारों साइड इक्वल हो गई, तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप बने रहिए टीचर ट्यूब के साथ। आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।